तो कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में इंटरलिंक से रिलेटेड। मैं जब भी इंटरलिंक की वीडियो बना रहा हूं या मैं पाई नेटवर्क की वीडियो बना रहा हूं अपने चैनल पे या किसी और टॉपिक के बारे में मैं अपने चैनल पे बता रहा हूं, तो मेरे पे इंटरलिंक से जुड़े हुए लोगों के सिर्फ और सिर्फ यही कमेंट आ रहे हैं कि भाई जो सिंगल माइनर्स हैं, मतलब जो सिंगल तरीके से ITLG माइन कर रहे हैं, अब क्या उसकी वैल्यू ख़त्म, क्या यहाँ पर बेनिफिट नहीं मिलने वाला। ये सारे कमेंट्स जो है मेरे को लगातार हर वीडियो पे 5-10 लोगों के मिल ही जाते हैं। देखो, मैं उन कुत्तों की बात नहीं कर रहा जो हमेशा हेट फैलाते रहते हैं। यहाँ पर मैं उन लोगों की बातों पर तो थूकना भी पसंद नहीं करूँगा, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि भाई यहाँ पर मेरे जेन्युइन और मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स जो हैं वह भी परेशान हैं, उन लोगों के मन में भी डाउट है, तो मैं उस टॉपिक को उठाता अवश्य हूँ और आज इस वीडियो में वही उठा रहा हूँ। आप जो भी कमेंट करके हट जाते हो, आपको लगता है कि यार ये बंदा तो देखता ही नहीं होगा, नहीं। अगर आपने कोई भी लॉजिकल कमेंट किया है, कोई भी परेशानी वाला कमेंट किया है, तो वो सब मैं देखता हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी डाउट रहा करे, किसी चीज़ में दिक्कत हो, तो आप लोग जो है कमेंट कर दिया करो। मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स अवश्य पढ़ता हूँ। अब देखो यार, इसका जवाब मैंने खूब ढूंढने की कोशिश करी। यहाँ पर मैंने जो है दुनिया भर के AI से भी निकाला, इनके खुद के पेजेस पे भी। तो ये लोग कैसे चुपके से, आप लोग देखो कि इन्होंने पूरा का पूरा टॉपिक ही बदल दिया। लोग सिंगल माइन कर रहे थे, अब सिंगल माइनर्स की कोई वैल्यू नहीं रह गई। उन लोगों के लिए इनके पेजेस पर कोई पोस्ट नहीं हो रही है, उनके बारे में बताया नहीं जा रहा है कि भाई सिंगल माइनर्स का क्या। अब सारा फोकस ग्रुप में डाल दिया गया है। ग्रुप, अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये किसी एक चीज़ पर नहीं टिक रहे हैं। ये हर दूसरे दिन कुछ नए कॉन्सेप्ट लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई ऐसा करो और वैसा करो। कल को ये जो है बोल दे कि अब ग्रुप भी अमान्य है और उसके बाद अब आपको किसी और चीज़ के द्वारा माइन करना है। समझ रहे हो मतलब? तो आपको अगर ग्रुप बनाना था तो वो बनाते, लेकिन जो पहले के बंदे जो माइन करके बैठे हैं उनके कॉइन्स को वेरीफाई कर देते। आपने एक नया जो है यहाँ पर सिस्टम लगाया है कि अब हम वेरीफाइड ITLG देंगे। अरे तो भाई, जो पहले लोग ITLG अर्न करके बैठे हैं वो क्या कूड़े में फेंकने के लिए अर्न करके बैठे थे? पहले लोगों ने इतने बंदों को रेफ़र किया, इतने ही साइकिल्स कंप्लीट कर करके 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख बनाए हैं, कम्युनिटी ने बनाए हैं, कोई दो राय बात नहीं है। तो क्या वो सारे के सारे कूड़े में फेंकने के लिए बनाए थे या उनका कोई इस्तेमाल भी है? ज़्यादा कम्युनिटी आपकी जो है सिंगल माइनर ही तो थी, सिंगल ही तो माइन करके आए हैं, लोगों ने रेफ़र कर करके यहाँ पर माइन किया है, साइकिल्स कंप्लीट किए हैं। तो उनके बारे में आपको यहाँ पर कुछ बताना नहीं चाहिए था? बताना चाहिए था डेफिनेटली। यहाँ पर थोड़ा सा ये इन्होंने हिंट भी दिया है, वो भी मैं बताऊंगा, और हिंट बिल्कुल नेगेटिव दिया है, कम्युनिटी के खिलाफ दिया है, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। और इसको लेके इनका सो कॉल्ड स्कैमर या फाउंडर जो बोला जाता है केवी को मैंने यहाँ पर जो है ट्वीट भी कर दिया है। क्योंकि देखो, मैं ट्विटर पे एक्टिव नहीं था, लेकिन बहुत दिनों के बाद जो है आप लोगों के वजह से ही मैं ट्विटर पर आ करके यहाँ पर इन लोगों से मैंने ये कुछ जो है सवाल किया है। मैंने पूछा है कि भाई सिंगल माइनर्स का क्या, जिन लोगों ने यहाँ पर माइन कर लिया है। देखो, क्योंकि आप अगर सिंगल आवाज़ उठाओगे तो आपकी आवाज़ नहीं उठने वाली, और इसमें मैंने प्रॉपर सवाल पूछा है कि भाई अब उन लोगों का क्या होने वाला है, अब उन लोगों के साथ क्या होगा जो सिंगल माइन करके बैठे हैं। क्योंकि आपकी तरफ से कोई क्लियरिफिकेशन आ ही नहीं रहा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जाना है X। अगर आप X के ऊपर हो, नहीं भी हो तो 2 मिनट में अकाउंट बन जाता है। सिर्फ आप इसके ऊपर जा करके मेरे कमेंट में रिप्लाई कर देना आई एग्री, और मेरे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को या कमेंट को एक लाइक दे देना, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखे और इनके नज़र में आए। और मैं आने वाले सारे वीडियोस में अब यही चीज़ करने वाला हूँ कि भैया बहुत हो गया अब तुम लोगों का। अब यहाँ पर हम अपनी कम्युनिटी को दिखाएंगे कि कम्युनिटी भी पागल नहीं है, कम्युनिटी भी आप लोगों को बहस करना स्टार्ट कर सकती है, कम्युनिटी भी आप लोगों से जवाब मांग सकती है। आप जो मर्जी वो चीज़ें नहीं कर सकते हो। और मैं उन यूट्यूबरों की नहीं कह रहा हूँ जो लगातार चाट रहे हैं, एम्बेसडर बन के चाट रहे हैं भाई। यहाँ पर इन्होंने हज़ारों की तादाद में बहुत सारे ऐसे टट्टू यूट्यूबर्स पाल रखे हैं जो लगातार इनकी जो है चेलागिरी करते हैं। उनको यहाँ पर कोई भी इसकी बुराई नहीं दिखती है। वो लोग जो है ऐसे, मतलब ये पता क्यों हो रहा है ज़्यादातर कम्युनिटी में यहाँ पर, इसलिए कि वो 2-4 ITLG एक्स्ट्रा अर्न कर ले। अरे भैया, अब एक्स्ट्रा अर्न करके ही क्या कर लोगे टट्टू यूट्यूबरों? उसके चक्कर में ये जो है कम्युनिटी को देख नहीं रहे। इवन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो भाई अच्छाई है वो आप लोग बताओ ही ना, खाली बुराई करो। मैं भी यही करता हूँ, अच्छी चीज़ों को मैंने अपने चैनल के ऊपर अप्रिशिएट किया है। लेकिन जब यहाँ पर कम्युनिटी में मिसकंसेप्शंस फैलें, यहाँ पर कम्युनिटी निराश हो, अब मेरे को लगातार कमेंट्स आ रहे हैं भाई
ऑब्वियस सी बात है, निराशा वाली बात है भाई। 2-3 महीने 4 महीने से लोग जो है माइन कर रहे हो और आपने एकदम से बोल दिया कि भाई आप ग्रुप में माइनिंग करो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है या इसके ऊपर कोई आपने क्लियरिफिकेशन नहीं दिया, तो पब्लिक क्या कहेगी। मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करता ही हूँ। देखो, आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आप लोग जो है सिर्फ वीडियो देख करके चले जाया करो, कोई यहाँ पर जो है अपना योगदान ना दिया करो। तो मैं भी कितने दिन तक बनाऊंगा, मैं भी अच्छा खाऊंगा, मैं किसी की बुराई क्यों लूँ। मेरे को भी अगर ये लोग, देखो एम्बेसडर में तो मैं था, इनका मैंने पूरा प्रोसीजर समझ लिया है। मैं चाहूँगा तो इनके पूरे के पूरे इकोसिस्टम को अच्छे से एक्सपोज कर दूंगा। लेकिन मैं, आप देख भी रहे होगे, मैं कई बार जब वीडियोस बनाता हूँ तो इन्फ्लुएंसर का बैज लगा हुआ था। इन्होंने इन्फ्लुएंसर का बैज दे दिया, मैंने इनको रीच आउट करा था, मैंने देखा था इनका पूरा का पूरा कैसा सिस्टम होता है। तो ये एक तरीके से गुलाम क्रिएट करते हैं कि आप इंटरलिंक की सेवा करोगे। हम तो भैया यही करते हैं कि सही को सही और गलत को गलत बोल देते हैं। तो इसलिए मैंने यही बोला कि आप, कुछ लोग देखते भी हो, बोलते भी हो कि भाई तू इन्फ्लुएंसर भी है फिर भी इन लोगों की बुराई करता। भाई हमारी कम्युनिटी, मेरी कम्युनिटी की अगर अच्छाई नहीं होगी तो मैं इनकी अच्छाई क्यों करूंगा। मैं कम्युनिटी का जो है यहाँ पर दर्द समझ रहा हूँ। लगातार मेरे को कमेंट बॉक्स में लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई सिंगल माइनर्स का क्या, हम जो है बेवकूफ़ है, हमने माइन कर लिया, हम क्या बेवकूफ़ है, हमारा तो बिल्कुल जीरो वैल्यू हो चुका है। तो भैया ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आवाज़ उठा रहा हूँ। मैं इनको एक जो है ऑफिशियल मेल भी डालूंगा, मैसेज भी डालने वाला हूँ, यहाँ पर ये भी पूछने वाला हूँ कि भाई आप लोग क्या कोशिश कर रहे हो, ये कैसे होने वाला है। बाकी इन्होंने एक यहाँ पर लिस्टिंग से रिलेटेड अपडेट दिया है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लिस्टिंग से क्या मतलब, इसका एक फ्यूचर में इसका क्या, किस तरफ ये आगे लेकर के इसको चलने वाले हैं, इसके बारे में यहाँ पर जो है इन्होंने अपडेट दिया है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या यहाँ पर इसका पूरा का पूरा आदर सिस्टम रहने वाला है। देखो दोस्तों, ये आपको पोस्ट दिख रहा होगा यहाँ पर देखो इस पोस्ट में क्या कहा गया है, पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाता हूँ। द ओनली वे टू बिकम एन ऑफिशियल पेमेंट पॉइंट स्टेकिंग वेरीफाइड ITLG। और आपको ऑफिशियल अगर पेमेंट पॉइंट बनना है तो आपको स्टेक करना होगा अपने वेरीफाइड ITLG को। मतलब किसी को इंटरलिंक ऑफिशियल पेमेंट या एक्सचेंज हब बनना है तो उन्हें अपना वेरीफाइड ITLG टोकन लॉक करना पड़ेगा। ये समझ के आपको चलना है। ये एक तरफ का प्रूफ ऑफ ट्रस्ट सिस्टम है। जो लोग स्टेक करते हैं वो इकोसिस्टम के अंदर जेन्युइन पार्टिसिपेंट्स माने जाते हैं, इनके हिसाब से जो इन्होंने यहाँ पर ये अपना स्टेटमेंट जारी किया है। रियल वर्ल्ड इंटीग्रेशंस एंड पार्टनरशिप पोस्ट में लिखा है, इस वाले पर्टिकुलरली पॉइंट में लिखा है कि उनके CEO जो हैं CFO केनेथ ट्रिमिंग अभी US के पार्टनर्स प्राइवेट फंडिंग ग्रुप्स के साथ में ये जो है मीटिंग वगैरह कर रहे हैं, जिनका डेली वॉल्यूम जो है वो 3 बिलियन से ज़्यादा है और यहाँ पर एडवांस डिस्कशन में है। इनका कहने का मतलब यह है कि ये जो है इनका CFO ये बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स के साथ में, प्राइवेट फंडिंग ग्रुप्स के साथ में बात कर रहे हैं, जिनका डेली का वॉल्यूम जो है यहाँ पर 3 बिलियन से ज़्यादा है। बोले तो 30,000 करोड़ के लगभग डेली जिनका जो है यहाँ पर वॉल्यूम है। मतलब इंटरलिंक अपने टोकन्स को सिर्फ क्रिप्टो ट्रेडिंग्स के साथ में सीमित नहीं रखना चाहता है। इनका मतलब क्लियर है, वो चाहते हैं कि इसका रियल वर्ल्ड यूजेस हो, जैसे एक्चुअल बिजनेस पेमेंट्स और एक्सचेंजेस ETC पे होते हैं। ये आपको समझ के चलना है। ये इंस्टीट्यूशनली लिक्विडिटी क्रिएट करेगा और टोकन की वैल्यू को स्टेबल और स्ट्रॉन्ग भी बनाएगा। इनके हिसाब से यहाँ पर ये मानना है। भैया इनका हिसाब है, मेरा नहीं है। जो इनका स्टेटमेंट है वो आपको बता दूँ। तो अब देखो, इनिशियल में इन्होंने क्या बताया कि भाई देखो, अगर आपको पेमेंट पॉइंट बनना है तो यहाँ पर आपको ITLG, वो वेरीफाइड ITLG को स्टेक करना पड़ेगा। इसमें रेगुलर ITLG जो इनिशियल या शुरुआत के माइनर्स जो है वो माइन करके आए थे, उसके बारे में यहाँ पर कोई भी डिस्कस नहीं किया गया है। मर्चेंट एक्सपेंशन पोस्ट में या पर्टिकुलर स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि ITLG टोकन्स ग्रेजुअली मर्चेंट नेटवर्क्स में इंटीग्रेट किया जाएगा, यानी सॉफ्ट सर्विसेज या बिजनेस ITL एक्सेप्ट करेंगे। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो है ITL जो टोकन होगा वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए यहाँ पर बनाया जाएगा। टोकन का रियल यूज होगा सिर्फ ट्रेडिंग या स्पेकुलेशंस नहीं। मतलब यहाँ पर ये जो है रियल यूज केस बना रहे हैं ITL को। इस टोकन की डिमांड और लिक्विडिटी दोनों बढ़ेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज होगी। तो आपको ये समझ के चलना है कि भैया कुछ ना कुछ ये क्रिएटिव करके चल रहे हैं। अब देखो, क्रिएटिव कर तो रहे हो, आप कर रहे हो, लेकिन आप इतने ज़्यादा अपने कम्युनिटी के साथ एक्सपेरिमेंट मत कर दो कि कम्युनिटी यहाँ पर जो है भग के निकल जाए। अब जैसे मैंने बताया कि एटलीस्ट जब आप ये वेरीफाइड का पूरा सिस्टम ला रहे थे, सब चीज़ कर रहे थे, तो आपके पास यहाँ पर 100% यूजर्स तो इनिशियल माइनर्स थे। अब आपने एक ही झटके से उनके कॉइन की वैल्यू या उस जगह से फोकस हटा करके आपने ग्रुप माइनिंग के ऊपर फोकस कर दिया। तो वो लोग पागल थोड़ी हैं, वो ये भी तो पूछेंगे भाई ये जो इनिशियल स्टेजेस पे हमने माइन किया, इसका क्या करें हम, ऑफिशियल पेमेंट पॉइंट कैसे बने। अब यहाँ पर जो है ऑफिशियल पेमेंट
पॉइंट कैसे बने ये भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अगर किसी का ऑथराइज्ड ITLG पेमेंट हब बनना है तो उसके पास जो है ITLG टोकन्स होने चाहिए और वेरीफाइड वर्जन भी। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि उनके पास वेरीफाइड ITLG वर्जन होना चाहिए टोकन्स का, मतलब ITLG का इन्होंने यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं किया है। उन्होंने इंटरलिंक सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंट ऑपरेशंस करना, मतलब फ्रॉड फ्री पब्लिक विजिबल ट्रांजैक्शंस के बारे में यहाँ पर जो है बताया है। बेनिफिट्स, फायदे, ऑफिशियल पेमेंट पॉइंट बनने के फायदे क्या हैं, ये पेमेंट पॉइंट बना रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पर ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। पीयर टू पीयर P2P ITL स्वैप्स करने का यहाँ पर जो है एक्सक्लूसिव राइट मिलता है। सब ट्रांजैक्शंस ट्रांसपेरेंट होंगे और नेटवर्क पे विजिबल भी होते हैं, ये समझ के चलना है। एक तरह से फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपको यह देता है। ज्वाइन करने वाले मर्चेंट सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा इसमें, इनके कहने का मतलब ये है। तो आपको टोटल यही समझना है कि भैया इन्होंने एक जो है बताया है कि आप अब जो है ITL के ऊपर ये लोग फोकस कर रहे हैं और ITL को लिस्ट करवाएंगे, ये इन्वेस्टर्स के साथ में लिस्ट ही करवाएंगे। जब इसका रियल यूज़ केस बता रहे हैं तो इसका मतलब यही है ना कि ये अब लिस्टिंग की तरफ जो है आगे नज़र बढ़ा करके चल रहे हैं कि अब इनको यहाँ पर रियल यूज़ केस में लाना है। लेकिन भैया रियल यूज़ केस में लाओगे उससे पहले सबसे मेन बात यह है कि आपने जो ग्रुप का स्टार्ट किया है, मैं ग्रुप के ऊपर लेकर के आ जाता हूं, आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूं। अब देखो जो मेरे यहाँ पर मैंने ये जो माइन करके रखे हुए हैं, यहाँ पर ये 1 लाख, यहाँ पर 12,70,000 के करीब जो ये माइन करके रखे हुए हैं। अब इनका क्या वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भाई इनका इस्तेमाल कहाँ होगा, ना इनकी तरफ से कोई क्लियरिटी दी गई है। यहाँ पर देखो एक ग्रुप है, उस ग्रुप में जो है बंदे माइन कर रहे हैं और यहाँ से जो है लोग वेरीफाइड ITLG अर्न कर रहे हैं। तो भाई अब ये जो 10-10, 20-20, 50-50 ITLG वेरीफाइड अर्न कर रहे हैं, हर चीज़ के बारे में एक्टिव हो, या तो आप कुछ छुपा रहे हो या तो आप इसको करना नहीं चाह रहे, क्योंकि ये इतनी बड़ी चीज़ तो थी नहीं। अगर आपके मन में कोई प्लानिंग है कि जिन्होंने इनिशियल स्टेजेस पर माइन कर लिया है उनके बारे में यहाँ पर क्या करना है। और देखो यहाँ पर आप जो है अपने एक्स का प्रचार करने लग गए। मैंने इनको बताया भी था आप लोगों को कि भाई इनका एक्स का वेरिफिकेशन उड़ गया है और एक्स के जो फॉलोअर्स हैं वो यहाँ पर कम हो रहे हैं, 1.5 लाख से भी कम होके बैठे हुए थे। ये 1,38,000-37,000 के करीब में हो गए थे। मैंने बताया था कि भाई अगर आप इतने बड़े इंस्टीट्यूशन हो तो आपको फेक और बॉट फॉलोअर्स लेने की क्या ज़रूरत है। मैं लगातार एक्सपोज भी करता रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है, खाली इनकी तारीफ करते रहता हूँ। तो अगर आप लोग मेरे से नहीं जुड़े होगे तो आप लोग सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाना। अगर वीडियो में बिल्कुल भी जो मैंने अपनी आवाज़ उठाई, बात उठाई, अगर आपको सही लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।